हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जोजो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जोजो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। मैं मॉर्निंग में आज जल्दी उठ गई थी और इतना जल्दी उठ गई थी कि मेरी आंखें भी नहीं खुल रही थी। जल्दी से मैंने अपना मुंह धुला और फिर अपने लिए गर्म पानी करके लाई। और सुबह मॉर्निंग में मैं डेली गर्म पानी पीती हूँ, सभी लोग पीते हैं मेरे यहाँ पे। और मम्मी उठ गई थी पहले ही, तो मम्मी घेर में चली गई थी मुझे जगा के। मैं 4:30 बजे ही उठ गई थी क्योंकि भाई मुझे हेयर वॉश करना था, इस वजह से, और घर का काम भी करना था, तो जल्दी उठा दिया था मम्मी ने। और फिर मम्मी घेर में चली गई थी और आज मेरे पापा को ब्रश नहीं कराया था। मैं सीधे चली गई थी नहाने, और जब नहा के आई देखा तो भाई मम्मी पापा को ब्रश करा रही थी। मैं तो जल्दी करा देती हूँ क्योंकि मम्मी लेट आती है घेर में से, फिर उसके बाद कराती है। तो फिर उसके बाद मैं भी अपने पूजा पाठ के लिए तैयार हो गई थी। मैं पहुँच गई थी मंदिर में और करी थी मैं अपनी पूजा, और मैं मंदिर में पहुंची। और ये देखो, मैंने भगवान जी को सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराया, फिर चंदन बंदन कराया, और चंदन बंदन किया मतलब चंदन लगा दिया था सब भगवान जी के। और उसके बाद ना फिर मुझे मंदिर पे भी जाना था पूजा करने के लिए, क्योंकि पहले मैं घर पे पूजा कर लेती हूँ, मतलब भगवान जी को तैयार करके बिठा के चली जाती हूँ, फिर मंदिर पे जल चढ़ा कर आती हूँ। और फिर उसके बाद ना मंदिर से भी मैं आ गई थी, और मंदिर में आके फिर मैंने वही घर पे आके अपनी पूजा की। घर आके से भगवान जी को ऐसे ही बिठा के चली गई थी, फिर घर आके मैंने दीपक लगाया, फिर अपनी पूजा की, माला की। फिर उसके बाद मैं फ्री हो गई थी। फिर आज से मुझे जाना था भाभी के साथ डेली बनखंडेश्वर मंदिर, और मैं और भाभी डेली जाते हैं बनखंडी मंदिर। मतलब अभी जो बैसाख का महीना चल रहा है, बस इस महीने में हमने मतलब ये नियम लिया है इस महीने के लिए कि हम डेली बनखंडी मंदिर जाएंगे और बाबा को एक लोटा जल चढ़ाएंगे। मैं मतलब जो मेरे घर के पास मंदिर है वहाँ तो मैं डेली जाती हूँ, साथ में यहाँ पे भी आ जाती हूँ भाभी के साथ। फिर भाभी ने बाबा को जल चढ़ाया, फिर हम लोग बेलपत्री के पेड़ के पास आ गए थे, वहाँ पे भी जल चढ़ाया और पूजा की, दीपक वगैरह लगाया। और फिर उसके बाद ना फिर हम लोग मतलब परिक्रमा की, मतलब बेलपत्री के पेड़ की परिक्रमा की। और परिक्रमा करने के बाद फिर हम लोग आ गए थे भाई बांके बिहारी जी के मंदिर, जहाँ के मैंने दर्शन किए बांके बिहारी जी के, और इतने सुंदर लग रहे थे ना, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और फिर उसके बाद ना इधर जो इस साइड ना विष्णु भगवान का मंदिर है, तो फिर भाभी ने वहाँ पे दीपक लगा दिया था। फिर आज ना भाभी ने मतलब भगवान जी के लिए, मतलब बांके बिहारी जी के लिए खरबूजा लेकर आई थी, तो भाभी ने खरबूजा चढ़ा दिया था भगवान जी को भोग में। और फिर उसके बाद ना जो बांके बिहारी जी का मंदिर है ना, वो ना मतलब पीछे परिक्रमा करते हैं, तो बस भाभी वहीं चली गई थी, पूरा परिक्रमा करके आ रही थी। वहाँ से भाभी आ गई थी, फिर हम लोग अपने घर आ गए थे भाई। घर आके इतनी ज़्यादा मतलब मुझे गर्मी हो रही थी, धूप हो गई थी बहुत ज़्यादा। फिर घर आके मैंने आइसक्रीम खाई अपनी, क्योंकि मैंने रात में ना जो भैया का दूध बनाया था ना इलायची वाला, उससे ना मैंने अपने लिए आइसक्रीम जमने के लिए रख दी थी। और ना सुबह आइसक्रीम खाई, बड़ा ही मज़ा आ गया था, एकदम ठंडी ठंडी आइसक्रीम थी, क्योंकि धूप से आई थी, पसीना आ रहा था। इधर मैंने आइसक्रीम खा ली थी और पापा को चेयर पर बिठा दिया था। पापा कर रहे थे अपनी एक्सरसाइज, अपने हाथ को उठा रहे, तो फिर मम्मी ने देखा कि पापा ने अपने हाथ को घुमा के पकड़े हो, मतलब उल्टा। तो मम्मी ने कहा ऐसे नहीं, ऐसे करके पकड़ो। फिर हाथ को सीधा करके मम्मी ने उनके हाथ में फंसाया, पकड़ाया पापा को। फिर पापा पूरी मतलब एक्सरसाइज कर रहे थे, हाथ को बार बार ऊपर बार बार नीचे कर रहे थे। फिर उसके बाद ना मम्मी ने पापा को दे दिया था खाना। पापा अपना खाना खा रहे थे। इधर पापा का शुगर बीपी चेक हो रहा था, शुगर चेक हो गया था। फिर पापा का बीपी चेक हो रहा था और मम्मी ने पापा को खाना दे दिया था। फिर पहले पापा को हम खाना दे देते हैं, उसके बाद में हम लोग खाना खाना बैठते हैं, क्योंकि पापा कह रहे थे जैसे ही हम लोग खाना खाना बैठते हैं तभी उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, इसलिए पहले हम पापा को दे देते हैं, उसके बाद हम लोग बैठते हैं। फिर मम्मी खाना ले आई थी हमारे लिए भी, मैंने और मम्मी ने खाना खाया। खाना खाने के बाद भाई मम्मी तो अपना आराम करने लगी थी और मैं चली गई थी मंदिर चाची के साथ। फिर जब मैं मंदिर से आई ना, और मंदिर से आके देखा तो भाई घर में अंधेरा पड़ा था। मैंने कहा ये क्या हो गया, तो मम्मी बोली लाइट नहीं आ रही सुबह से, इन्वर्टर भी ऑफ हो गया। तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी अंदर, अब क्या करे, बैठना तो पड़ेगा ही घर में। पापा को हमने चेयर पर बिठा लिया था, क्योंकि बिस्तर पर लिटाते तो और ज़्यादा गर्मी लगती। भैया भी अपने रूम से हमारे ही रूम में आ गए थे, क्योंकि हमारे रूम में थोड़ा बहुत ठंडा रहता है। फिर ना मुझसे गर्मी सहन नहीं हो रही थी, मैं बाहर आ गई थी। और बाहर आके बैठी तो मम्मी ने भाई मुझे एक काम दे दिया था। मम्मी ने कहा ये पुदीना पूरा सूख गया, इसको पूरा झड़ा लो। और ना मम्मी से एक गलती हो गई, क्योंकि मम्मी ने इसको धुला नहीं था, ऐसे ही इसको सूखने के लिए रख दिया था। तो इसमें ना बहुत ज़्यादा किसक हो गई थी, मतलब धूल धूल मिट्टी हो गई थी बहुत ज़्यादा। हमने मम्मी इसको फेंक दो, मम्मी बोली फेंको नहीं, इसको तुम बस झड़ा लो अच्छे से, पत्ती इसकी सुखा रख लो, फिर उसके बाद मैं इसको मतलब सूप से साफ़ कर दूँगी। और उसके बाद ना फिर इतनी ज़्यादा आज मैंने बाल धोए थे, तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मेरे बालों में से एकदम आग निकली थी। मैंने कहा मम्मी सब सारे काम बाद में करना, पहले मेरे बालों में तेल डालो। मैंने अपने बालों में ऑयलिंग करवाई, और देखो धूप, मतलब लाइट नहीं आ रही थी ना, और ना इधर सारे लोग मेरे द्वार पे आके बैठ गए थे। दादी, पीछे से भी दादी आ गई थी, सपना, मम्मी, मैं, सब लोग बैठे हुए थे भाई। थोड़ी बहुत बाहर तो हवा लग रही थी, क्योंकि हमारे ना मतलब 10 बजे ही लाइट चली गई थी, और शाम को आई थी कहीं 4-5 बजे जाके। आज तब भी जल्दी आ गई थी, उस दिन तो 7 बजे आई थी। और फिर बैठे बैठे भी मैं इतना ज़्यादा थक गई थी। सुबह 4 बजे की उठी थी, बहुत तेज़ नींद आ रही थी। फिर ना मम्मी चने खा रही थी, तो मम्मी के साथ मैं भी चने खाने लगी। मैंने कहा मम्मी मुझे भी खाने हैं, तो फिर मैं और मम्मी बैठ के चने खा रहे थे, और चने खा ही रहे थे जब तक आ गई लाइट। मैंने कहा वाह, सबसे पहले मैंने कूलर चलाया और हवा ली। और उसके बाद ना फिर भाई मुझे आज धुलने थे अपने कपड़े, तो फिर ना आज मम्मी ने मॉर्निंग में कपड़े नहीं धुले थे, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं चल रही इस वजह से, तो मैंने मशीन में जाके कपड़े डाल दिए थे। पहले मैंने टाइट डाला, फिर उसके बाद सारे कपड़े अपने डाल दिए थे जल्दी से।
मेरे कपड़े धुल रहे थे, इतने में ना मतलब मशीन से इस साइड पानी आ जाता, तो इसलिए मम्मी ने सरसों को मतलब झाड़ू से ना एक साइड समेट दिया था, सब पूरी सरसों को साइड से कर दिया था, क्योंकि इसमें पानी चला जाता फिर इस वजह से। फिर ना शाम को मतलब पापा को भूख लग रही थी मंदिर से आके, तो मम्मी ने पापा को दे दिए चने। पापा अपने चने खाते हैं, और ये पापा के चने जो हम लोग दिन भर खा लेते हैं, दिन में खा लेते हैं थोड़े बहुत। और ना इधर पापा अपनी कथा भी देख रहे थे, वही साथ में चने भी खा रहे थे। फिर मैं चली गई थी अपनी पूजा पाठ करने के लिए। मैंने पहले अंदर दीपक लगाए, फिर बाहर आके दीपक लगाया द्वार पर। और मतलब शाम के टाइम ना हवा चलने लगी थी, तो फिर मैं वहीं खड़ी हो गई थी, मैंने कहीं दीपक पूछ ना जाए। फिर अंदर आ गई थी, और ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही, तो आज ना कल्लू भी मेरे घर आ गया था नहा के शाम को। बोला था, मैंने कहा क्या हुआ, तो बोला कुछ नहीं, हवा लेने आया हूँ कूलर की ठंडी ठंडी। जो हमारा नीचे वाला रूम है ना, इसमें ना कूलर मतलब बाहर रखा हुआ है द्वार पे, तो ना इतनी ठंडी हवा देता है कि भाई एसी को भी फेल करता है, बहुत ज़्यादा ठंडा कर देता है, रूम को एकदम चिल्ड कर देता है। फिर ना उसके बाद मम्मी अपना खाना पीना मतलब मम्मी नहीं खाती, मम्मी पापा को खाना दे रही थी, मतलब रोटी को तोड़ तोड़ के रख रही थी पापा के लिए, पापा को खाना दे रही थी। और मैं कल्लू मम्मी तीनों लोग अपनी गपशप कर रहे थे, बहुत बातचीत करी। उसके बाद मैंने भी मैं और मम्मी खाना खा पी के फिर भाई किचन में आ गई। ढेर सारे बर्तन हो गए थे, मैंने सारे बर्तनों को मांज के रख लिया था। इधर दूध भी गर्म होता, तो दोनों ही काम साथ में करी थी। फिर उसके बाद ना मैंने बर्तनों को नहलाया, बर्तन को नहला के भाई उनको भी उनकी जगह बिठा दिया था। मैंने दूध गर्म कर दिया था, फिर मम्मी ने दूध को ठंडा कर रही थी, क्योंकि पापा और भैया दोनों ही ठंडा दूध पीते हैं। और भैया के लिए अलग दूध गर्म किया, क्योंकि वो इलायची वाला दूध पीते हैं, और पापा का दूध गिलास में रखा था, वो भी ठंडा कर दिया था। फिर ना मम्मी पापा को दूध देकर चली गई थी, और पापा ना नींद में मतलब झूम रहे थे। मैंने कहा या तो सो लो या फिर दूध पी लो, अगर गिर गए ना तो सर सीधे जाके दीवार में लगेगा, फिर फालतू की प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने कहा पहले ना आप अच्छे से बैठ जाओ, नींद से उठ जाओ। फिर मम्मी ने पापा को खजूर दे दी थी, फिर पापा खजूर खा के और दूध पीने लगे थे। खजूर से ना मेरे पापा को मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है, पहले से चलने में भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू।